देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइफ में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों फिर हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण और बेहद ही खास मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए, आपसे संवाद साधने के लिए। तो इस बार जो बात होगी इस मुद्दे के जरिए वो होगी दुनिया की राजनीति की। दरअसल दुनिया की राजनीति में कई बार जो युद्ध केवल सीमा पर नहीं लड़े जाते हैं बल्कि सत्ता बचाने, छवि सुधारने और विवादों से ध्यान हटाने के लिए भी छेड़े जाते हैं। आज जब ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच तनाव बढ़ रहा है तो एक बड़ा सवाल, जी हाँ एक अहम सवाल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गूंज रहा है। क्या ये युद्ध वास्तव में सरकार सुरक्षा का मुद्दा है या फिर सत्ता और स्कैंडलों से बचने की रणनीति? क्योंकि जिस तरह से ईरान पर हमले के बाद अमेरिकी राजनीति में प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, उसने पूरे मामले को एक नए नजरिए से देखने के लिए मजबूर कर दिया है। तो क्या है वो नजरिया, क्या है सच, बताऊंगी आपको। मैं चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज़ को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हम बात करें दुनिया की राजनीति की, क्योंकि इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरह से हर तरफ एक ही चर्चा है ईरान पर हमले को लेकर। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शायद ये कल्पना भी नहीं की होगी कि ईरान इतनी तीव्र प्रतिक्रिया देगा। मिडिल ईस्ट की जटिल भू राजनीति में ईरान कोई छोटा खिलाड़ी नहीं है। उसकी सैन्य क्षमता, मिसाइल टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय गठबंधन से कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय गठबंधन है वो उसे एक शक्तिशाली ताकत बनाते हैं। इसलिए जब उस पर हमला हुआ तो जवाब भी वैसा ही तीखा आया। और यही वजह है कि अमेरिका के भीतर भी इस युद्ध को लेकर सवाल उठने लगे हैं। अमेरिकी सीनेट की इंटेलिजेंस कमेटी के वाइस चेयरमैन मार्क वार्नर ने साफ कहा कि ईरान से अमेरिका को कोई सीधा खतरा नहीं था, खतरा इजराइल को था। और अगर अमेरिका इजराइल के हर खतरे को अपने ऊपर खतरा मानकर युद्ध में कूदेगा तो ये बहुत खतरनाक रास्ता होगा, बहुत खतरनाक। अब ये जो बयान है वो अमेरिकी लोकतंत्र की एक अहम विशेषता को भी दर्शाता है। वो कैसे? दरअसल वहां सत्ता के फैसलों पर संसद और विपक्ष खुलकर सवाल उठाते हैं, प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। युद्ध जैसे गंभीर फैसले पर भी सरकार को चुनौती दी जाती है। पत्रकार रणविजय सिंह ने इसी संदर्भ में एक दिलचस्प तुलना की है। उनकी अगर बात करें तो उनका कहना है कि अमेरिका में विपक्ष ट्रंप की इस जंग को गैर कानूनी बता रहा है, जबकि अगर बात करें तो जो भारत में ऐसा होता तो कई जो टीवी चैनल्स हैं विपक्ष को कहीं ना कहीं देशद्रोही बताने में लग जाते। ये तुलना केवल मीडिया के रवैये की नहीं है बल्कि लोकतांत्रिक बहस के स्तर की भी है दोस्तों। इसी दौरान एक और जो बयान है वो सामने आया जिसने इस पूरे विवाद को और गंभीर बना दिया दोस्तों। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने ईरान में मारे गए बच्चों को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हमें ये समझना होगा, इस बात को जानना होगा कि हमारे बम या इजरायली बम स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों तक कैसे पहुंचे। ये सवाल केवल युद्ध की रणनीति पर नहीं बल्कि उस मानवीय कीमत पर भी है जो हर युद्ध के साथ जुड़ी होती है। युद्ध के फैसले अगर हम देखें तो अक्सर बड़े नेता लेते हैं, लेकिन उसकी कीमत की अगर बात करें तो आम नागरिक और बच्चे चुकाते हैं दोस्तों। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और विवाद बार बार सामने लाया जा रहा है। जी हाँ, बार बार एप्स्टीन केस। अमेरिकी सांसद टेड लियो ने दावा किया कि एप्स्टीन से जुड़ी जो फाइलें हैं उन फाइलों में ट्रंप का नाम भी सामने आता है। एप्स्टीन कांड अमेरिका के सबसे बड़े सेक्स ट्रैफिकिंग स्कैंडलों में से एक रहा है जिसमें कई शक्तिशाली लोगों के नाम जुड़े होने की चर्चा रही है। ऐसे आरोपों के बीच ट्रंप के खिलाफ जो है राजनीतिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए कुछ विश्लेषक ये सवाल उठा रहे हैं
कि क्या ईरान के साथ बढ़ता टकराव कहीं उन विवादों से ध्यान हटाने की रणनीति तो नहीं है। अगर इस पूरे मामले को व्यापक दृष्टि से देखा जाए तो ये केवल अमेरिका और ईरान का संघर्ष नहीं है। इसमें इजराइल की सुरक्षा, मिडिल ईस्ट की शक्ति संतुलन और वैश्विक राजनीति की जो जटिल चालें हैं वो भी शामिल है। इजराइल लंबे समय से दोस्तों ईरान को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता रहा है, जबकि अमेरिका उसका प्रमुख रणनीतिक सहयोगी है। और यही कारण है कि जब भी क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो अमेरिका अक्सर सीधे या परोक्ष रूप से उसमें शामिल हो जाता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का एक बड़ा संदेश दुनिया के लोकतंत्रों के लिए भी है। किसी भी देश में अगर हम बात करें तो सत्ता और राष्ट्रवाद के बीच जो है वो एक फर्क समझना बेहद जरूरी हो जाता है। सरकार की आलोचना को राष्ट्र विरोध मान लेना लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है। अमेरिका में जब सांसद अपने ही राष्ट्रपति के फैसलों पर सवाल उठाते हैं, प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तो ये लोकतांत्रिक परंपरा का हिस्सा माना जाता है दोस्तों। जी हाँ, यही एक हेल्दी परंपरा है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ता ये जो टकराव है वो आने वाले समय में वैश्विक राजनीति को किस दिशा में ले जाएगा ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना साफ है, क्लियर है कि युद्ध केवल मिसाइलों और बमों का खेल नहीं होता है। इसके पीछे सत्ता, रणनीति, कूटनीति और कई बार हम देखें तो जो निजी राजनीतिक संकट है वो संकट भी छिपे होते हैं। तो इसलिए आज की जो चर्चा मैंने आपको बताया कि क्यों महत्वपूर्ण थी, पूरा सच आपको बताया दोस्तों। और जो हम ये भी कह सकते हैं कि शायद इसी वजह से दुनिया के कई जो विश्लेषक हैं आज ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में चल रही इस आग के पीछे असली कहानी क्या है। सुरक्षा की चिंता, सत्ता की मजबूरी या फिर राजनीति के सबसे पुराने हथियारों में से एक युद्ध। तो दोस्तों इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। पूरा सच दुनिया में इस वक्त क्या चल रहा है और ये जो टकराव हम देख रहे हैं तीन देशों के बीच, इसके पीछे की वजह क्या है, इस पर आपका नजरिया क्या है, आपका विश्लेषण क्या है, क्या आपकी राय है और क्या मन में विचार है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि आपका नजरिया, आपकी राय देश हित और देश लाइव दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का संवाद लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।